श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। मेरे प्रिय व्यूअर्स, आप सकुशल प्रसन्न होंगे इस कामना के साथ में ये नया वीडियो मैं आपको रेकी के बारे में लाया हूँ। रेकी आपको किन बीमारियों में कैसे काम करती है, ये नए सिरे से मैंने एक थ्योरी मैंने स्वयं प्रैक्टिकल किया है। उसके बाद मैंने महसूस किया है कि इस हिसाब से अगर हम अपना हीलिंग करेंगे तो हमको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। वास्तव में ये तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी देखे होंगे। ये क्या है, जापानी भाषा है रेकी। रे का मतलब ब्रह्मांड या यूनिवर्सल, की का मतलब एनर्जी, और दोनों को मिला के ब्रह्मांड की एनर्जी या तो यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं। जो हमारे इंडियन ही ये हमारी हीलिंग प्रोसीजर है, लेकिन ये ऋषि मुनियों ने ज़्यादा किसी को दी नहीं, और बुद्ध तो इसी का प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को यही पूरी प्रक्रिया समझाई थी। उससे वो स्वयं को स्वस्थ रखते थे, प्रसन्न रहते थे, और जो भी परिस्थितियां उनकी विषम आती थी उनका भी समाधान इसी से करते थे। मतलब उनकी आवश्यकताएं जो उनको चाहिए थी इसी के माध्यम से वो पूरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये विद्या लुप्त हो गई। हमारे भारत से ये जापान चली गई, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर मिकाओ ओसई, उनको किसी बच्चे ने प्रश्न किया था कि क्या ऐसा हो सकता है ईसा मसीह या हमारे बुद्ध भगवान जो है अपने हाथों से स्पर्श करने के बाद जो है रोगों को ठीक कर देते थे। तो उन प्रश्न ऐसा था, बच्चे को कोई जवाब दे नहीं पाए, पर उनको ये बात अंदर से लगी कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब बच्चों की जिज्ञासा में शांत नहीं कर पाया, तो मतलब मेरा शिक्षक होने का कोई अर्थ है ही नहीं। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया बहुत, और रिसर्च करने के लिए भारत में भ्रमण भी किया, काशी में भी आए। वहाँ उन्होंने अथर्ववेद का भी अध्ययन किया। उसमें इसका प्रसंग मिला कि ऐसी एनर्जी है जो शारीरिक रूप से हमको स्वस्थ रखती है। और बुद्ध का भी जो है लोटस सूत्र है, वो भी यही बताता है, वो भी यही प्रक्रिया है कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें। तो हमारी यही हिंदी कल्चर की जो है हीलिंग पद्धति हमारे यहीं की है, उसको हमको, लेकिन हाँ उन्होंने थोड़ा उसका जितना मेडिटेशन था उसके हिसाब से उन्होंने मिनिमाइज कर दिया, और मिनिमम 21 दिन इसकी साधना के लिए रखे। क्योंकि साधना करने के लिए उन्होंने 21 दिन ही एक पर्वत पर जाके, जापान की पहाड़ी के पर्वत पर उन्होंने साधना की। उनको 21 दिन ही लगे। 21वें दिन उन्हें कुछ जो है वायुमंडल में सिंबल्स दिखे चमकते हुए, वेरी शाइनिंग। तो उन्होंने उन सिंबल्स को देखा और उन्होंने अपने आप में विजुलाइज करके अपने दिमाग में उनको एस्टेब्लिश किया, यानी स्थापित किया। और फिर उसके बाद नीचे आए। उनके शरीर में एक विशेष ऊर्जा थी। इतने 21 दिन के बाद जो है इतनी कमजोरी आनी चाहिए, खाना पीना भी कुछ नहीं था, केवल वहाँ जो है पर्वत पर रह के प्राकृतिक जो वायु थी उसका ही जो है उन्होंने उपभोग किया। उसी से कमजोरी भी स्वाभाविक आनी थी, लेकिन उन्हें लगा मेरी कमजोरी एकदम बहुत दूर हो गई और मैं काफ़ी अच्छा यंग फील कर रहा हूँ। इसी खुशी में वो नीचे दौड़ते हुए आए। तो पहाड़िया के नीचे एक होटल था। होटल में एक जो है लड़का काम करता था, उसका पूरा गाल सूजा हुआ था, क्योंकि उसकी दाढ़ जो है बहुत दर्द कर रही थी, उसकी वजह से सूजा हुआ था। तो वो सर्व कर रहा था। उन्होंने कहा ये तेरे को क्या है? बोले साहब दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ और ये स्वेलिंग आ गई है, दवा है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, और काम भी करना है, रोजी रोटी नहीं होगी तो मैं क्या खाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठहरो, रुको, ये ठीक हो जाए तो कैसा, अरे आपकी बड़ी दया होगी। तो उन्होंने उसको गाल पे ऐसे ही हाथ रख दिया। हाथ रखने के बाद उन्होंने मंत्रों को फील किया, विजुलाइज किया। तो उन्होंने देखा एक 15-20 मिनट के बाद वो गाल भी पिचक गया और लड़का एकदम खुश हो गया। बोले दर्द कहाँ है? दर्द तो है ही नहीं। वहाँ से उनको फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ कि प्रभु ने मुझे वो शक्ति
जिसके बारे में हम सुनते थे, जिसके बारे में बच्चे ने प्रश्न किया, जिसका प्रयोग करके बुद्ध भगवान जो है लोगों को जो है स्वस्थता का शिक्षा देते थे और स्वस्थ रहते थे। कुछ नहीं होने के बाद भी उनको एक दिव्य जो है उनके ऑरा उनका चमकता, शाइनिंग चमकता, ग्लोइंग रहती थी फेस पे। यही जो है ये रेकी की वजह से ही है, जिसको रेकी का नाम दिया। एक्चुअली में प्राणिक चिकित्सा के नाम से वो हमारे शास्त्रों में, अथर्व शास्त्र में है। तो उसके बाद उन्होंने सोचा अब मैं इसका प्रयोग करूंगा जनहित की भलाई के लिए। तो उस बच्चे का तो जवाब था ही ये, साथ में उनको ये बहुत बड़ी प्रकृति प्रदत्त एक जो है शक्ति मिली, एनर्जी मिली, जिससे उन्होंने हीलिंग करके लोगों को ठीक करना शुरू किया। अब वो गांव गांव उन्होंने कहा अभी किसके ऊपर प्रयोग करें, सवाल ये है। तो उन्होंने जो है जो झुग्गी झोपड़ी थी, गरीब लोग थे, उनमें जाके इस विद्या का प्रयोग शुरू किया। उनको बुला बुला के बोले किसी को कोई तकलीफ हो तो हम उसे ठीक कर देते हैं। और दवाई इतनी थी भी नहीं, एलोपैथी का भी उतना जो है प्रभाव नहीं था, आयुर्वेदिक थी। आयुर्वेदिक तो अपने इंडिया में थी, भारतीय जो है पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। तो नेचुरली गरीब लोग कहाँ से लाए, हॉस्पिटल में कहाँ जाए, उनकी तो प्रॉब्लम थी। लेकिन उन्होंने सबको ठीक किया। ठीक करने के बाद कहा कि अब आप ध्यान चिंतन कीजिए और ये आपके अंदर ये एनर्जी है उसको जागृत कीजिए और अपने अच्छे प्रगतिशील जो है पथ पर आप आगे बढ़िए, अच्छे काम करिए। लेकिन वो स्वस्थ तो हुए सब लोग, लेकिन उनकी वृत्ति वही रही जो निम्न स्तर की होती है, जो उनका जीवन जीने का था वही वृत्ति रही, क्योंकि इन्होंने किसी से कुछ लिया नहीं था, सबको फ्री सेवाएं दी थी। इस बात का उन्होंने दूसरा अर्थ लगाया, वो इस चीज को उतने गहराई से नहीं ले पाए कि ये कितनी बड़ी चीज है और हमको वैसे ही हम ठीक हो रहे हैं, तो हमें इसको जो है ध्यान चिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उनको तो नहीं प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने एक बात सोची कि अगर ये हमने ऐसे फ्री में दी ये सब लोगों को, तो उसका कोई मूल्यांकन ये लोग करेंगे नहीं, मूल्यांकन नहीं होगा तो उस चीज का कोई ज्यादा लाभ भी नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने माइंड को, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ नॉमिनल फीस तय की कि आप प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो आपको देना भी चाहिए, नहीं तो आप जो है उधारी है वो कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगी। तो एक दुख मिटानी तब तक आपने दूसरा सामने ले लिया। तो जो प्रकृति हमें देती है उसके बदले में हमें देना ही चाहिए, जैसा प्रकृति का नियम है। जैसे सूर्य हमें रोशनी देता है तो हम उसकी आराधना पूजा भी करते हैं, उसको जल अर्पित करते हैं। चंद्र हमें शीतलता देता है तो उसकी भी पूजा होती है समय समय पे। ऐसे ग्रह हैं जो उनकी भी पूजा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो ले रहे हैं या जो लेना चाहते हैं उसके लिए, उसके बदले में हमें कुछ करना भी होता है। तो यही प्रिंसिपल रेकी का है। रेकी के लिए अगर आप जो है किसी को दे रहे हैं, रेकी कोई ले रहा है, तो जो है हम तो मात्र चैनल है। ये आई जो है ब्रह्मांड से, यानी यूनिवर्सल ने हमें ये पावर दी, हम माध्यम बने, सहस्त्रार के माध्यम से हमारे जो हृदय स्थल में आई, हृदय से हाथों में बही, और हमने जो है उसका प्रयोग मंत्रों का, उसकी जो सूक्ष्म शरीर है उस पर प्रयोग किया। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जब कमजोर होता है तो उसी से बीमारियां शुरू होती है, स्थूल शरीर में शुरू हो जाती हैं। तो हमने सूक्ष्म शरीर को जो ठीक किया, वो तो जो सिंबल्स थे उनसे ठीक किया, और जो हमने टच करके जो हाथ रखा अपना, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी हमारे हाथों से प्रवाहित हो रही थी, वो इसको उससे स्थूल शरीर को किया। तो इधर ओरा हमारा रिपेयर हुआ, शाइनिंग हुआ, उधर शरीर रिपेयर हुआ। तो वहाँ का जो सिस्टम था वो रेगुलर चालू हो गया। रेगुलर चालू हुआ तो हमें अंदर से जो है स्वस्थता महसूस हुई, हमें अच्छा लगने लगा। और ये रेकी हमारे ओरा को ग्लोइंग बनाती है, हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाती है, चेहरे पे एक आकर्षण पैदा हो जाता है। और वो आकर्षण जब पैदा होता है तो आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बात लोगों को अच्छी लगती है। हम जो कोई स्टेज पर प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं या जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, तो जहां आप देंगे, रेकी का आह्वान किया, रेकी को आपने विस्तारित किया सब जगह, नेगेटिविटी खत्म, तो लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग जब हो जाती है तो आपकी बातों को सुनते भी हैं और सुनने का उनको लाभ भी होता है, तो उनकी आस्था भी बढ़ती है। तो इस तरह से जो है जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है, जो कहीं कोई जो है जिसके साथ मुश्किलें नहीं है तो उसका भी रेकी समाधान करती है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, वो समझनी होगी। लेकिन उसके लिए हमें एट्यूनमेंट लेना होता है। एट्यूनमेंट मतलब एक जो है शक्ति का
प्रक्षेपण होता है, यानी जो है शक्तिपात क्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, वही इंग्लिश में एट्यूनमेंट बोलते हैं। तो वो देने वाला गुरु होता है सुयोग्य गुरु। अगर आपको एट्यूनमेंट करता है तो आपके सभी चक्र जागृत होते हैं, और जिसके सभी चक्र जागृत है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी है। उसके जो कार्य होते हैं सही दिशा में होते हैं और लाभदायी होते हैं। और इस मेन बात, ये रेकी हमारे कर्म कांडों को भी, अच्छे कांडों को सहयोग करती है ताकि उनमें और ज़्यादा प्रभाव पैदा हो। लेकिन जो कुछ कर्म हैं जो ऐसे हैं, अनिति से जुड़े हुए कर्म हैं, पाप कर्म भी हैं, उनको भी क्षय करती है। यानी हमारे शास्त्रों की धारणा ये है कि हम पूजा पाठ करें, यज्ञ हवन करें तो हमारे पाप क्षीण होते हैं, तो हमको लाभ मिलता है। और जो हमारे कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो प्रारब्ध के हमारे पाप कर्मों के वशीभूत ही हम दुख झेलते हैं। तो उनके माध्यम से जो दुख कम होता है वही काम ये रेकी करती है। रेकी को आप कंटिन्यू, आपने जो कुछ किया है यहाँ विजुअलाइज, आज्ञा चक्र में विजुअलाइज करिए, और वहाँ पे उस कर्मकांड पे हमारे सिंबल्स को ड्रॉ करिए। वो सिंबल्स ड्रॉ जितने जितने जैसे जैसे होते जाएंगे और वो कर्मकांड उतना कम होता जाएगा, यानी नेगेटिविटी कम होती जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब आप सही रास्ते पे स्वस्थ और प्रसन्न होकर आगे बढ़ेंगे। लोगों से बात करेंगे वो भी लाभदायी होगी, और उनके लिए दिल भी अच्छा होगा कि कुछ करें, ऐसे आपका प्रभाव समाज में भी बढ़ेगा। तो स्वस्थ आप हैं, समाज आपको रेस्पेक्ट देता है। धनवान आप हैं, समाज आपको रेस्पेक्ट देता है। और ये सब करता कौन है? रेकी। तो उसकी आप साधना करिए और लाभान्वित होते रहिए। यही मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसको ध्यान से कीजिए और जीवन में उतारिए। रेकी का जो है मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, और भी मेरे पूजा पाठ के कार्यक्रम रहते हैं। कोई ग्रह शांति भी है, वास्तु शांति भी है, या कोई विघ्न बाधा आपको विशेष रूप से परेशान कर रही है, तो रेकी के माध्यम से कुछ पूजा पाठ के माध्यम से जब करेंगे तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो आपको ये लगेगा बहुत बड़ी समस्या मैं खुद हल कर सकता हूँ। जो कुछ कमी है वो थोड़ा सा गुरु से भी प्रार्थना कीजिए। कहने का मतलब आपका सुखद जीवन रहना चाहिए, प्रसन्न जीवन रहना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद कहता हूँ। राधे कृष्ण।